मुंबई ड्रग केस, मुंबई क्रूज केस इतना उठापटक से, इतने फिल्मी ड्रामों से भरा हुआ है कि बताया नहीं जा सकता। हमने ये देखा कि सबसे पहले प्रभाकर सेल सामने आया और उसने ये कुछ अपने खुलासे किए कि मेरे से खालिश दस्तावेज़ों पे साइन करा लिए गए और किरण गोसावी इसमें शामिल था, पैसों का लेन देन हुआ। अब किरण गोसावी और मनीष भानुशाली या भानुशाही, ये दो किरदार थे। फिर ये प्रभाकर ने आके किया, फिर बीच में नाम उसने ही प्रभाकर ने लिया, किसका? सैम डिसूज़ा का। तो सैम डिसूज़ा सामने आए, सैम डिसूज़ा ने कुछ कुछ कहा। सैम डिसूज़ा के बाद उनकी बातों को आगे बताते हुए कि सैम डिसूज़ा क्या है क्या नहीं है, फिर कुछ और नाम, विजय पगारे का नाम सामने आया और मोहित सामने आए, काम्बोज। ये सारे नए 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 नाम आते गए और नवाब मलिक साहब एक तरफ से ही चल ही रहा था। अब इस सब के केंद्र में कुल मिलाकर एक व्यक्ति जो अभी तक नहीं आया था, वो हैं सुनील पाटिल। तो सुनील पाटिल, मुंबई तक चैनल है, इस पर उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है। सुनील पाटिल ने ये कहा है कि मैं इसमें कहीं से शामिल नहीं हूँ, मैं इसका कोई मास्टरमाइंड नहीं हूँ, जैसा कि मोहित काम्बोज ने कहा है। मेरे एनसीपी से संबंध कुछ 2016 के आसपास से के बाद से बिल्कुल नहीं है। नवाब मलिक को मैं नहीं जानता, कुछ कभी पता नहीं 10 साल पहले ऐसा मिला था, इस टाइप की कोई बात है। और उसने ये बताया कि ये टिप मैंने नहीं दी थी, ये मनीष भानुशाली के पास ये टिप आई थी और ये टिप आई थी मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से नीरज यादव ने, जो कि सुनील मलिक के अनुसार नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ये बात रही। जब इसके लिए हमने इंटरनेट चेक किया तो वेब दुनिया पर एक न्यूज़ पोस्ट है जो आज की ही है, जिसमें बताया गया है कि नीरज यादव ने उन्हें बताया, यानी वेब दुनिया नाम के पोर्टल को, न्यूज़ पोर्टल को, कि हाँ ये ख़बर मैंने दी थी और ये ख़बर मेरे पास क्रूज़ पे काम करने वालों के माध्यम से आई थी। तो ये अभी तक की है। नरोत्तम मिश्रा साहब का ट्वीट उसी लेख के नीचे दिखाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने दो बातें कही हैं कि गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के। तो श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने ये कहा कि नंबर एक, कि भाजपा का कार्यकर्ता अगर कोई सूचना देता है ड्रग के मामले में तो इसमें गलत क्या है। दूसरी चीज़, अगर इसमें कोई मामला मध्य प्रदेश का है तो हम जांच कराएंगे। अब ये पूरे मामले पे आप देखिए कि क्रूज पे काम करने वाला एक सूचना दे रहा है। इसको आप निष्पक्ष भाव से अगर देखते हैं तो मतलब ये क्या गचड़ मचा दी। समीर वानखेड़े जी इज़ टू मी वेरी वेरी बैड एडमिनिस्ट्रेटर। या तो वो वाकई जो आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं कि वसूली और उस तरह के काम में थे, पूरी दुनिया को मालूम है, पत्ता पत्ता हाल है ना, जाने हैं। हाँ, बस उन्हीं को खबर नहीं है जिनको खबर होना चाहिए थी। तो कितने सारे लोग, कितने और सारे प्राइवेट लोग हैं, कितने कितने लोगों के नाम आ चुके हैं। प्रभाकर से मनीष भानुशाली, वहाँ से लेकर किरण गोसावी, फिर प्रभाकर सेल, उसके बाद विजय अपना सैम डिसूज़ा, पूजा डडलानी, विजय पगारे, सुनील पाटिल, और इसके बाद चलें तो आप मध्य प्रदेश के नीरज यादव, इसी के साथ हवाला कारोबारी से लेकर जाने किसकी, क्या मजाक है यार। ये एनसीबी, आपने ये आखिर किया क्या? और इसके लिए पूर्णतः मुझे लगता है नवाब मलिक साहब के आरोपों पर कार्रवाई हो चाहे नहीं हो, समीर वानखेड़े जी पे आज किसी वजह से कार्रवाई हो नहीं हो, मगर ये तय है समीर वानखेड़े जी की सीआर में बहुत ख़राब लिखा जाने वाला है कि उन्होंने इतने भद्दे ढंग से, पता नहीं पिछले केस में क्या किया नहीं किया, और किसी तरह की उन्होंने वसूली करी नहीं करी, मगर बहुत भद्दे ढंग से, गंदे, मतलब
गली के बच्चों जैसा ये हैंडल किया है केस उनने। तो IRS हैं, एक तो इन्वेस्टिगेटिव काम में वो मौजूद हैं, ड्रग के केस को हैंडल कर रहे हैं, पता नहीं इन्वेस्टिगेटिव ट्रेनिंग ली भी है कि नहीं किसी पुलिस ऑफिसर की तरह। भाई इतना घटिया अंदाज यार, वेरी शेमफुल। लेट्स सी क्या है, बस एक झलक देख लीजिए। मोटी बातें तो मैंने इनको बता दी हैं, ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और इन्होंने उठा के नीरज यादव का नाम ले दिया है और मोहित काम्बोज को भी बोला है कि उनके सब आरोपों को इन्होंने निरस्त कर दिया है। या सगळ्या प्रकरणाशी कशा प्रकारे संबंधित आहात असं म्हटलं जात आहे की सगळी टीप तुम्ही दिली होती, या सगळ्या प्रकाराचे मास्टरमाइंड तुम्हीच असं तुमच्यावरती आरोप केला जातोय. पहिली गोष्ट म्हणजे टीप मी दिलीच नाही आणि मी मास्टरमाइंड नाहीच आहे. मी एक मला एक याच्यात गौरव केलेला आहे. ही टीप मनीष भानुशालीकडे आलेली होती. नीरज यादव म्हणून जे मध्य प्रदेशमध्ये भोपाळमध्ये राहतात, ते BJPचे वरिष्ठ आहेत ते, आणि तिथं नरोत्तम मिश्रा आणि कैलाश विजयवर्गीय यांचे कार्यकर्ते आहेत जवळचे. तो मिश्रा म्हणजे गृहमंत्री मध्य प्रदेश गृहमंत्री ते. तो ये था मामला। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, इसमें क्या लिंक चल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये हाल है इस केस का, पर ये केस फॉलो करिए, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा और बहुत कुछ बताएगा। बाय बाय।